हवा में मिठास घुली थी। शहर के हर कोने में दियों की रोशनी फैल चुकी थी। बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे और हर घर से खुशियों की आवाजें आ रही थीं। पर उस चमक दमक के बीच एक पुरानी गली में दो भाइयों की जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिशा में जा चुकी थी। एक था रघुवीर, जिसने सालों की मेहनत से शहर में करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया था। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां और लोगों की भीड़ जो उसके आगे पीछे घूमती थी। दूसरा था गोपाल, जो उसी का छोटा भाई था, पर किस्मत ने उसके हाथ में सिर्फ गरीबी दी थी। वो रोज मजदूरी करता था और अपनी पत्नी और दो बच्चों का पेट किसी तरह पालता था। उस शाम गोपाल अपनी छोटी सी झोंपड़ी के बाहर मिट्टी के दिए जला रहा था। दियों की लौ बार बार हवा में बुझ जाती, लेकिन वो मुस्कुराकर फिर से उन्हें जलाता। उसकी पत्नी पूछती है, इतनी मेहनत किस लिए कर रही हो जी? तेल भी खत्म होने वाला है। गोपाल मुस्कुराकर बोला, अरे दिया बुझ जाए तो अंधेरा बढ़ता है, और मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में अंधेरा रहे, चाहे गरीबी ही क्यों ना हो। दिल अमीर होना चाहिए। उधर रघुवीर के घर में सजावट का कोई अंत नहीं था। बंगले में लाइटों की झिलमिलाहट, बड़ी पार्टी की तैयारी और चारों तरफ से मेहमानों की आवाजें। पर उस भीड़ के बीच रघुवीर के दिल में एक अजीब सी खालीपन थी। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा आसमान की ओर देख रहा था, जहां दूर किसी झोंपड़ी की मध्यम रोशनी टिमटिमा रही थी। वही झोंपड़ी जिसमें उसका छोटा भाई रहता था। कई साल पहले दोनों भाइयों में जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर झगड़ा हुआ था। रघुवीर ने शहर में जाकर व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे इतना अमीर हो गया कि उसने उस छोटे से घर को याद ही नहीं किया। पर गोपाल, जो हमेशा अपने बड़े भाई को भगवान मानता था, हर साल दिवाली पर उसे मिलने की कोशिश करता। लेकिन हर बार बंगले के गार्ड कह देते, साहब मीटिंग में हैं, वक्त नहीं है। फिर भी इस साल गोपाल ने सोचा, शायद इस बार मिल पाएंगे। आखिर दिवाली है, रोशनी का त्योहार है, रिश्ते भी तो इसी दिन जगमगाने चाहिए। गोपाल अपनी पुरानी साइकिल पर एक मिठाई का छोटा डब्बा रखकर शहर की ओर चला। रात का वक्त था, सड़कें रोशनी से चमक रही थीं। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन दिल में उम्मीद जल रही थी। रघुवीर के बंगले पर पहुंचकर उसने गार्ड से कहा, भाई साहब से मिलना है, कह दो गोपाल आया है। गार्ड ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, कितनी बार कहा, साहब किसी गरीब से नहीं मिलते, जाओ यहां से। गोपाल ने झोले से छोटा सा डब्बा निकाला, बस ये दे देना, घर की बनी मिठाई है, भाभी के हाथ की। गार्ड ने अनदेखा करते हुए दरवाजा बंद कर लिया। गोपाल ने उस रोशनी से भरे घर को एक बार देखा और अपनी साइकिल मोड़ ली। पर जाते जाते उसकी पैरों के नीचे एक छोटा बच्चा आया जो रो रहा था। वो झुककर बोला, क्या हुआ बेटा? बच्चा बोला, मम्मी पापा अंदर पार्टी में हैं और मेरा पटाखा जल नहीं रहा। गोपाल ने मुस्कुराकर बोला, तो आओ मैं जलाता हूँ। उसने अपनी माचिस से पटाखा जलाया। बच्चा हंस पड़ा, पर उसी वक्त बच्चा दौड़ता हुआ बंगले की तरफ भागा और अंदर से किसी ने पुकारा, रोहित बेटा कहाँ गया था तू? रघुवीर भागते हुए बाहर आया और देखा उसका बेटा एक गरीब आदमी के पास खड़ा था। रघुवीर की नज़र उस चेहरे पर टिक गई, वही आंखें, वही चेहरा, उसका छोटा भाई गोपाल। कुछ पल दोनों चुप रहे। गोपाल झेंपकर बोला, भाई मैं तो बस मिठाई देने आया था, गार्ड ने रोका तो सोचा लौट जाऊं। रघुवीर के होंठ कांप उठे। वो पास आकर बोला, गोपाल तू सच में आया है? गोपाल ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ भाई, दिवाली है ना, सोचा साथ दिया जलाएं। रघुवीर कुछ बोल नहीं पाया, उसकी आंखों में आंसू थे। वो गोपाल को अंदर ले गया। सब मेहमान हैरान थे कि रघुवीर एक गरीब आदमी को गले क्यों लगा रहा है, लेकिन उस वक्त दोनों भाइयों को दुनिया की परवाह नहीं थी। रघुवीर बोला, सालों से इस घर में दिए जलते थे, लेकिन आज असली रोशनी आई है। उसने गोपाल के हाथ से मिठाई का डिब्बा लिया और सबको खिलाया। ये मेरे भाई के घर की मिठाई है, इसमें सच्चा स्वाद है, प्यार का। रात की आखिरी पहर, पार्टी खत्म हो चुकी थी। गोपाल लौटने लगा तो रघुवीर बोला,
रुक जा भाई, अब यहीं रहना मेरे पास। गोपाल मुस्कुराकर बोला, भाई मेरा घर छोटा है पर वहां अपनेपन की खुशबू है, तुम जब चाहो आ जाना। रघुवीर ने कहा, ठीक है, कल सुबह आऊंगा, साथ मिलकर तेरे घर की दिवाली देखूंगा। पर सुबह जब रघुवीर वहां पहुंचा, झोपड़ी के बाहर भीड़ लगी थी। गोपाल पिछली रात लौटते वक्त साइकिल से गिर गया था और वहीं उसकी मौत हो गई। रघुवीर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो बोला, मैंने पैसे से सब कुछ खरीदा पर भाई का साच नहीं खरीद सका। उसने उस झोंपड़ी में वही मिट्टी के दिए जलाए जो गोपाल ने पिछली रात जलाए थे, और उस रात पहली बार रघुवीर ने महसूस किया कि दिवाली रोशनी से नहीं, रिश्तों से जगमगाती है। उस दिन के बाद हर साल रघुवीर अपनी दिवाली उसी झोपड़ी में मनाने आता था। वो झोपड़ी अब मंदिर बन चुकी थी, जहां हर आने वाला आदमी एक दिया जलाता और कहता, ये दिया उस गरीब भाई के नाम, जिसने हमें सिखाया कि अमीरी पैसों से नहीं, दिल से होती है।